तो राजस्थान में सरकार बदल गई है, तो अब आपको इस सरकार से कोई उम्मीद है? उम्मीद तो पार्टी आते खत्म हो गई हमारी। और जिसको सीएम बनाया उसको कुछ एबीसीडी का पता नहीं है। अरे वो अशोक गहलोत की तो होड़ नहीं कर सकता, मोदी नहीं कर सकता। और भजनलाल? भजनलाल खासे है, भजनलाल खासे है। भाई अशोक गहलोत तो अपने आप में एक कांग्रेस है। मुख्यमंत्री बीजेपी ने सबके दिमाग से अलग सोचकर आउट ऑफ द बॉक्स दिया है, उसको मतलब आपको कैसा लगता है भजनलाल जी को लेकर कि आप मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है, कैसे हैं? सर देखो, मैंने भजनलाल जी अब तक मैंने कहीं देखे नहीं, वो पहली बार भजनलाल जी का एकदम चेहरा सामने आया, मैं तो खुद ही दंग रह गया। विधायक भी पहली बार ही जीते हैं। पहली बार विधायक थे। मुख्यमंत्री बनने की कगार पे बहुत सारे नेता थे, कम से कम 5 जने तो ऐसे थे कि मुख्यमंत्री बने। एक तो दिया कुमारी मुख्यमंत्री की रेस में खूब थी, एक डॉक्टर करोड़ीलाल जी वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे, और ये 2-3 जने थे सर जो थे। तो विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं और लोकसभा में चुनाव हुए हैं सर, राजस्थान से फैसला नहीं हुआ उनका। जो मुख्यमंत्री बना है वो अमित शाह और मोदी ने फैसला किया है। एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और अब भजनलाल है। आप अशोक गहलोत और भजनलाल को कंपेयर करोगे तो आप कैसे कंपेयर करोगे? सर मैं अशोक गहलोत से भजनलाल जी को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। अशोक गहलोत उनका लेवल देखो अच्छा लेवल है, वो वास्तव में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कोई कंपेरिजन नहीं है भजनलाल जी का। मैं मानता अगर वसुंधरा होती मुख्यमंत्री तो मैं बताता कि वसुंधरा में ये खूबी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में ये खूबी है, पर भजनलाल जी के लिए मैं कोई समर्थन नहीं कर पाऊंगा सर। कोई कंपेयर नहीं है अशोक गहलोत का और भजनलाल? कोई कंपेरिजन नहीं है कोई भी। अशोक गहलोत वर्सेस भजनलाल, क्या कंपैरिजन रहेगा? अशोक गहलोत सर कोई कंपेरिजन बीजेपी के किसी कैंडिडेट का कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ मैं सर। अशोक गहलोत इतना अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगता है सर। उसने विकास बहुत अच्छा किया है। ऐसा क्या विकास किया जिससे आप ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब का कद बहुत बड़ा है? चिरंजीवी का है, देख लो आप, और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है सर। लाइट का है, लोन का है, और वैकेंसी बहुत निकालते सर। अब देख लेंगे सर, ये सरकार आ रही है वैकेंसी कितनी निकालती है यहाँ पे। आपको क्या लगता है सबसे बेहतरीन चेहरा कौन हो सकता है इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री का दावेदार? खेरगे, सहित खेरगे कांग्रेस के। खड़गे? हाँ खड़गे, हाँ वही है, अभी वही हो सकता है। बाकी अशोक गहलोत जी को वो ऑफर मिला था, उन्होंने लिया नहीं, तो अगर वो लेते तो अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाते हैं और बीइंग ए राजस्थानी, तो आप किसको वोट करेंगे? देखो वोट तो मोदी जी को ही करेंगे, पर यह है कि टक्कर मतलब हो जाएगी, मतलब बराबर की टक्कर हो सकती है थोड़ी बहुत अगर अशोक गहलोत जी आते हैं, बस ये हो सकता है। मतलब हाँ, बात आ गई अशोक गहलोत जी की, तो मैं आपसे पूछता हूँ अशोक गहलोत वर्सेस भजनलाल, कौन मुख्यमंत्री बेहतरीन हो सकता है, या मतलब बेहतरीन आपको जिससे उम्मीदें थी, या लगता है कि आगे भजनलाल जी क्या वैसा कार्यकाल दे पाएंगे जैसा अशोक गहलोत जी ने दिया? अगर व्यक्तित्व के हिसाब से जाते ना तो अशोक गहलोत जी बेस्ट है। बाकी पार्टी के हिसाब से मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस की सरकार आए राजस्थान में, तो ऑब्वियसली आपको अशोक गहलोत पसंद है लेकिन कांग्रेस पसंद नहीं है? नहीं, आप कांग्रेस पसंद नहीं है, बस कांग्रेस से थोड़ी सी नाराजगी है, इस वजह से वो पसंद नहीं है बिल्कुल हमको। और आपको अशोक गहलोत जी पसंद? हाँ, अशोक गहलोत जी इंसान अच्छे हैं, वो अच्छे लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा था कार्यकाल के लिए, हम कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ चीज़ें होती है जो पार्टी के लिए, ये पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो हमारी उम्मीदें बीजेपी से है, तो हम बीजेपी के साथ ही रहे। आपने भाजपा को वोट दिया, आप क्या चाह रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? मुख्यमंत्री के लिए हम चाहते थे बालकनाथ जी को भी चाहते थे, और मतलब वसुंधरा जी भी ठीक थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुख्यमंत्री का कोई इशू नहीं था, बस पार्टी का था कि बीजेपी आनी चाहिए थी इस बार। मेन यही कारण था, मतलब बीजेपी आया तो बीजेपी आ गई, अच्छी बात है। चलो, अब भजनलाल जी बने हैं, आप इस बात से खुश हैं ना खुश हैं? खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हमारी कास्ट का कोई कैंडिडेट बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। भजनलाल शर्मा, हम भी शर्मा। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम जाति को नहीं देखते, अभी आपने बड़ी बात बोल ली कि हमारे कास्ट का मुख्यमंत्री बना है, तो ये तो दो बातें हो गई ना? नहीं सर, आपने बोला कि मतलब आपको भजनलाल जी के मतलब क्या कैसा लगा, तो मैं उसी पर्पज से बता रहा हूँ कि हमारे कास्ट के, तो इस वजह से अच्छा लगा। वैसे पहले उनका नाम सुना हुआ नहीं था, तो इस वजह से ज़्यादा वो कुछ इतनी खुशी भी नहीं है, पर कास्ट के तो अच्छा है। चलो, अपना कोई कैंडिडेट निकला अपनी कास्ट में से, कभी नाम हुआ, मतलब आया कैंडिडेट, तो अच्छी बात है। आप अभी कह रहे थे कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, अब वो मुख्यमंत्री से मंत्री भी नहीं बन पाए हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? सर मैं कुछ ही नहीं कहना चाहता। आप बोल रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, तो वो मुख्यमंत्री से मंत्री भी नहीं बन पाए हैं। वो तो बन तो नहीं पाए, लेकिन भजनलाल का भी नहीं था कि भजनलाल बन जाएंगे, वो तो एक। आपने वोट किया, आपने बालकनाथ के चेहरे पे वोट किया। बिल्कुल सर। अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने, मंत्री भी नहीं बने, अब आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है बीजेपी की सरकार है, बस हमको बीजेपी की सरकार चाहिए थी और कुछ नहीं। तो अगर आपने वोट बालकनाथ के चेहरे पे किया, पर हमें ऐसा नहीं था ना कि ये तो अपने को कन्फर्म थोड़ी कि वो भी बनेंगे, पर एक था दिल में कि वो बने। तो मंत्रिमंडल में तो जगह मिलनी चाहिए थी। जगह मिलनी चाहिए थी, पर नहीं मिली तो कोई बात नहीं। वो नया चेहरा लेके आए, नया चेहरा लेके आए ना, वो मोदी की सोच अपने से बहुत आगे तक है। तो आपको कोई पछतावा नहीं है वोट का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पछतावा। तो राजस्थान में सरकार बदल गई है, तो अब आपको इस सरकार से कोई उम्मीद है रोजगार को लेकर के? आपको लगता है कुछ परिवर्तन होएगा? उम्मीद तो पार्टी आते खत्म हो गई हमारी। जैसी पार्टी आई है उम्मीद तो खत्म है, क्योंकि देश तो बिक रहा है। तो मुख्यमंत्री के लिए हम अगर कंपैरिजन करें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल, तो क्या कंपैरिजन रहेगा दोनों का?
अरे वो अशोक गहलोत की तो होड़ नहीं कर सकता, मोदी नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत की बराबरी नहीं कर सकते, क्यों? वो खुद प्रधानमंत्री बनने लायक है अशोक गहलोत तो। और भजनलाल? भजनलाल खासिया है। अच्छा, आप लोग जानते नहीं हो? कोई नहीं जानता, मैं क्या कोई नहीं जानता। मुख्यमंत्री बनने से पहले भजनलाल जी को कोई नहीं जानता था? मुख्यमंत्री वही है, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री अब यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे आता है, नहीं पहले खाया है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है मतलब ऊपर से डायरेक्शन के ऊपर चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल वही चला रहे हैं, आए तो सही थे, कल परसों यहीं तो थे, आज भी यही है? शायद आज भी यहीं है, वही चला रहे हैं सरकार। तो उनको ऐसा ही चाहिए था जो इनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से करे। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर सरकार बदलने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? अब तो क्या बताए, जो आपको लगता होगा, आप देश में, आप प्रदेश में रहे हैं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या मुद्दे थे? युवाओं ने किस मुद्दे पे वोट किया था? युवाओं सब मुद्दे भूल जाते हैं जब अपना कोई चुनाव लड़ता है ना। कोई कास्ट दिखता है, कोई टिकट के लिए वो दिक्कत है, टिकट भी गलत बट गए इसलिए। तो आपको लगता है कि टिकटों का अगर वितरण सही किया जाता तो कांग्रेस वापसी कर सकती थी? टिकट का वितरण, हाँ बिल्कुल। अशोक गहलोत वर्सेस भजनलाल? भजनलाल तो एक वो मोहरा है और कुछ नहीं है बीजेपी का। भाई अशोक गहलोत तो अपने आप में एक कांग्रेस है। भजनलाल क्या है बताओ, आप बताओ। भजनलाल कुछ है ही नहीं है, किसी ने देखा था उसको पहले, कभी देखा ही नहीं, और सीएम बना दिया। कैसी सरकार चलाएंगे वो? वो सरकार वो नहीं चलाएगा, सरकार तो ऊपर से चलेगी सेंट्रल से, यहाँ से नहीं चलेगी सरकार। जैसे ही बिल्कुल आरएसएस है, पूरी बीजेपी, और कुछ होने जाना वाला नहीं है, ये युवा डोलेंगे ऐसे ही, सब देश बिक जाएगा और कुछ होना जाना नहीं है। आपको इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? हमको तो बिल्कुल नहीं है, हम खुद का धंधा खोलने वाले हैं हम, चाय पकौड़ी कुछ भी जो भी है, चाय पकौड़ी बेचेंगे अब? बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई हमारी अब। तो अब आप ये बताइए कि अभी मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा, हाँ जी, पहली बार विधायक बने, और पहली बार विधायक बनते उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो इस पे राजस्थान की जनता क्या सोच रही है? हर एक बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीनियरिटी के आधार पे इनको मतलब कि सीट मिलनी चाहिए थी मुख्यमंत्री की। जो भी कोई सीनियर बंदा था उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। ये तो भाई पहली बार के विधायक हैं, और भी कई पहली बार के विधायक थे, तो उनमें फिर वो पार्शलिटी हो जाती है ना कि शायद इनका कुछ पहले से संबंध हो या फिर ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब आपको क्या लगता है भजनलाल जी किस तरीके की सरकार चला पाएंगे? उम्मीद तो है कि बढ़िया चलाएंगे, बाकी देखो आगे क्या बनता है। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को कंपेयर करें तो आप क्या करेंगे, अशोक गहलोत वर्सेस भजनलाल? अभी भजनलाल जी का तो काम देखा ही नहीं है, बाकी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने काम बढ़िया किया है। सबसे अच्छे काम क्या लगे आपको? सबसे अच्छे काम जैसे कि स्वास्थ्य के लिए उन्होंने हर एक के लिए, जैसे कि बीमा वगैरह वो योजना लाई गई थी, वो सबसे बढ़िया थी, और वन पेंशन जो कि कर्मचारियों के लिए थे वो सबसे बढ़िया थे, और स्वास्थ्य के लिए मेन जो था मुद्दा था वो बढ़िया था। अब आप जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के अंदर, अब आप प्रधानमंत्री के तौर पे आपकी पसंद कौन है? मोदी जी हमारे, मोदी जी। मोदी जी। और जो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस, उसका चेहरा कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है कि किसको चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का विपक्ष की तरफ से? राजस्थान के सीएम थे माननीय अशोक गहलोत जी साहब, प्रधानमंत्री के दावेदार, उनको बनाना चाहिए। अशोक गहलोत जी को दावेदार बनाए तो आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती है? सर हमारे लिए, मैं इनका कहूँगा, मेरे लिए किरोड़ी लाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल रहना चाहिए था, क्योंकि वो अगला हर घर जा जाके, जो ना सीएम था ना विधायक था, तब भी आंदोलन किया अगले बंदे ने, और अभी भी प्रेजेंट टाइम पे विधायक बनने के बाद, सवाई माधोपुर से बनने के बाद, अब भी घर जा जाके गरीबों का, किसी जो बीमार है उसका भी देखता है अगले बंदा। जयपुर में अपने बहुत सी जगह धरना भी दिया है, आंदोलन भी किया है, अगले बंदे को पुलिस वालों ने पकड़ा भी है, तभी उसका कोई ये नहीं हुआ, और जिसको अपन जानते ही नहीं है उसको सीएम बना दिया। क्या मतलब निकल रहा है? तो किरोड़ी लाल जी तो सीएम की रेस में थे, तो फिर उनको ना तो सीएम बनाया गया ना डिप्टी सीएम बनाया गया, कुछ नहीं बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, इसका कोई पोजीशन नहीं था। और दूसरी बात, कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद एक चीज होती है सीएम पोजीशन बनाने के बाद ये चीज होती है यार, जो अगला बंदा सब कुछ देख रहा है उसको, और जिसको सीएम बनाया उसको कुछ ABCD का पता नहीं है, उसको सीएम बना दिया यार, ऐसा क्यों? तो आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री पसंद नहीं है? नहीं है। आप क्या चाहते थे, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तो अब उनको तो नहीं बनाया है, तो आप लोकसभा में फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ? भाजपा के साथ। आपको क्या लगता है अभी 2024 का चुनाव कौन जीतेगा? बिल्कुल मोदी जी जीतेंगे। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राम मंदिर का मुद्दा चुनाव को भी प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल करेगा। कर ही रहा है, जब ऐसा है नहीं कर रहा है, कर ही रहा है, दिख ही रहा है, वैसे तो पूरी जनता को ही दिख रहा है, ऐसा है नहीं। अब मोदी जी दिख ही रहा है, हर जगह मोदी है, तो कहाँ नहीं है मोदी जी आज? राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, चुनाव जिन पे होना है, तो आपको क्या लगता है 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस बीजेपी का क्या स्कोर रहेगा? जहाँ तक आनी तो 25 की 25 से बीजेपी की चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की लहर है राजस्थान में, मोदी लहर है, राम लहर काम कर रहे हैं, राम लहर दोनों ही मोदी, हिंदुत्व की लहर एक तरीके की है, तो हिंदुत्व की लहर है। बिल्कुल। आपके लिए क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व हमारा जीवन है, हिंदुत्व तो हमारा सम्मान है, हमारा मान है, अभिमान है, हम हिंदू हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीजेपी सबकी सोच से पर एकदम आउट ऑफ बॉक्स लेके आई है, तो आपको क्या लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्सेस भजनलाल क्या कंपैरिजन रहेगा? ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन जब कार्य प्रणाली धीरे धीरे जैसे सामने
आएगी वैसे वैसे जनता को पता पड़ जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी अगर बीजेपी ने भी सारे कैंडिडेट बदले अपने, सब जो भी है सब आरएसएस के इन्होंने बैठाए हैं, तो अब देखते हैं इनकी क्या, मोदी जी की क्या है, क्या उन्होंने किस हिसाब से बैठाया, तो ये आने वाला टाइम बताएगा। अभी तो बताएगा नहीं, क्योंकि अभी तो जस्ट आए हैं, इतना टाइम हुआ भी नहीं है और अभी कुछ दिखी भी नहीं है नई चीज़ें। अब दिखेगी धीरे धीरे, एक्शन लेना स्टार्ट ही किया है। आपको क्या लगता है कि सरकार कौन चलाएगा? सरकार मुख्यमंत्री चलाएगा या आरएसएस चलाएगी? मुख्यमंत्री चलाएंगे ऐसे तो, देखो मोस्टली तो चलने वाले तो ऊपर जो बैठे हैं भाई साहब वही चलाएंगे, मोदी जी चलाने वाले तो वही इशारों पे चलेंगे तो बस। आप क्या इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रिमोट कंट्रोल सरकार है? देखो सब कुछ एक्चुअली होता ही है, मतलब कि एक गुरु गुरु होता है और एक चेला चेला होता है, तो चेला थोड़ा सा अपना दिशा देख के भैया गुरु क्या सिखा रहा है क्या नहीं सिखा रहा, तो उसके हिसाब से भी चलता है। तो ये आरोप पहले कांग्रेस पे भी लगता था कि मनमोहन सिंह हैं जो रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री है, अब आप कह रहे हैं कि भजनलाल रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है। रिमोट कंट्रोल तो नहीं है, बट अभी उन लोगों के लिए सब चीजें नई नई है। अनुभव और एक बहुत अच्छी चीज होती है, मोदी जी के पास अनुभव है, वो अनुभव इनको देना चाह रहे हैं वो, तो समय के साथ चीजें बदलती है। एज ए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे थे? अपनी जगह पे सब बढ़िया है, मैं किसी का वो नहीं करता कि वो अलग है वो अलग है, सब अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन जो जिस हिसाब से सोचेगा वो उस हिसाब से रहेगा। कंपैरिजन में क्या लगता है? मैं कंपैरिजन का आपका वो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर भजनलाल जी को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री को उनको अपन कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि उनमें कौन ज्यादा बेहतरीन चॉइस है? जो हमारे राम जी को लाएगा ना वो ही हमारा चाहता है। अब इसमें आपके दोनों सवाल मिल गए, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रहा आपको, लेकिन मेरा जवाब वही है कि जो हमारे राम को लाएगा वो हम उसको लेके आएंगे और आगे भी वही आएंगे। आपके लिए क्या है, भाजपा बड़ी है या नरेंद्र मोदी? हमारे लिए हमारे राम जी बड़े हैं, पहले राम जी, जिन्होंने राम जी को लाया वो हमारे लिए सब है। आपने अभी विधानसभा चुनाव में वोट दिया है? हाँ नहीं मैं अभी दिया नहीं, सॉरी अभी, हाँ मेरा वो बना नहीं था। अभी आप 24 में वोट देंगे? बिल्कुल सर, आपका पहला वोट है? हाँ फर्स्ट वोट होगा मेरा। तो पहला वोट किसको? बीजेपी को जाएगा 100%, पूरी फैमिली बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को? मोदी जी को ही जाएगा, मेन बीजेपी है हमारी, मतलब मोदी जी है। आप कौन से टाइम वोट कर रहे हैं? मेरा 4th या 5th टाइम है। और आपका वोट? सिर्फ एक ही है, मोदी जी को। राम की सरकार है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की नहीं राम की सरकार है? हमारा केवल वोट हिंदुत्व को है, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम एक राम के पार्टी के हैं, जो राम के पार्टी में है वो सबके हैं, वही पार्टी हमारी है। तो क्या राम की पार्टी भाजपा ही है सिर्फ? वो देख लो आपको भी, ये तो अब बच्चे को पता है कि राम की पार्टी कौन सी है। भजनलाल मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, भजनलाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने आउट ऑफ द बॉक्स बनाया, ठीक है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक नया चेहरा, एक पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो अब लोग कंपेयर कर रहे हैं उनको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, वो एक अनुभवी नेता थे, वसुंधरा राजे भी एक ऑप्शन थी, तो उस तरीके से आपको लगता है नए आदमी को बनाया गया है? तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए, हर किसी की सोच अलग होती है, जरूरी नहीं कि अनुभवी सब कुछ हो, एक नई सोच एक नई ऊर्जा के साथ जो काम करेगा, क्या पता ये राजस्थान को एक अलग चीज बना दे, राजस्थान को गुजरात जैसा डेवलप कर दे, क्योंकि जब मोदी जी आए थे तब भी वो भी ऐसे ही थे, लेकिन जब धीरे धीरे जब उनके कार्य दिखे तो समझ में आने लगा। बस वही चीज है, क्या पता हमारा राजस्थान में गुजरात के डेवलप मॉडल की तरह एकदम एक अलग भारत बन जाए। बहुत भारत तो अलग देश हो गया ना? नहीं, एक भारत का ही हिस्सा है ना, हमारा भारत एक अलग ही बनेगा ना धीरे धीरे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे राज्य डेवलप होंगे वैसे अलग एक नया भारत बन रहा है, तो वैसे भारत डेवलप होगा।